अगर आप भी चाहते हैं कि प्रकाश मैथ एडुकेशन का हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, तो कृपया प्रकाश मैथ एडुकेशन के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एडुकेशन के यूट्यूब चैनल से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, संख्या पद्धति भाग 2 नंबर सिस्टम। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जब किसी संख्या को किसी भाजक से विभाजित करते हैं तो शेष 63 बचता है। जब उसी संख्या के दुगुने को उसी भाजक से विभाजित करेंगे तो शेष 55 बचता है। तो भाजक कितना होगा, यह प्रश्न है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको जो शेष दिया है ना, पहला प्रश्न 63 यही संख्या होगा। तो 63 और संख्या को कह रहा है कि दोगुना कर दिया जाए, तो संख्या को आप दोगुना कर दीजिए। तो 63 को 2 से गुना कीजिएगा तो 126 होगा। अब शेष जितना बचता है ना वो 126 में से घटा दीजिए तो आपको भाजक निकल जाएगा। शेष जो बच रहा है ना, शेष कितना बच रहा है 55। तो शेष आप इसमें संख्या में से घटा दीजिए तो आपका भाजक निकल जाएगा 71, मतलब 71 आंसर। ठीक है दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कह रहा है यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाए तो 19 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचेगा। देखिए दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न को आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें शेष कितना बच रहा है। शुरुआत में 19 शेष बच रहा है ना, और उसी संख्या को जब 17 से भाग दिया जाए तो ये नीचे वाला जो अंक है ना 17, उससे उस शेष में भाग दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। नीचे वाला जितना अंक है शेष बच रहा है, नीचे वाला जितना अंक है ना उससे शेष जितना बच रहा है उसमें आप भाग दे दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो वही शेष हो जाएगा। 17 से 1 से लगेगा, 17 1 17, 18 19, मतलब 2 शेष बचा, तो ये आपका 2 हो गया आंसर। चौथा तीसरा प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न। तीसरा करा यदि किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाए तो शेष 75 बचता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तीसरा प्रश्न सेम टाइप का प्रश्न है। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपको बता दिया है कि ये नीचे वाला अंक है, उससे शेष में भाग दे दीजिए। तीसरा प्रश्न 37 से आप 75 में भाग दे दीजिए, जितना शेष बचेगा वही आपका शेषफल होगा। 37 दूना 74, घटा के 1 हुआ तो यही 1 आपका शेष हो गया, यही हो गया आंसर पहला, तीसरा का पहला। ठीक है दोस्तों, अब चौथा आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चौथा प्रश्न आदरणीय दोस्तों, आपको चौथा प्रश्न दिख रहा होगा। यदि किसी संख्या को 3, 5 और 8 से उत्तरोत्तर भाग दिया जाए, उत्तरोत्तर मतलब होता है क्रमशः लगातार भाग दिया जाए,
तो शेषफल 1, 4 तथा 7 प्राप्त होता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? यह प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए 3-3 अगर दिया हुआ है, 3-3 अंक से भाग देना है, तो इस टाइप का प्रश्न बनाने के लिए आप पहले क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए। 3 अंक है इसलिए 3 खाना बनाइए, टेबल का 3 पार्ट में बांट दीजिए। जिस अंक से उत्तरोत्तर या लगातार भाग देना है उसको टेबल के बाएं साइड में बारी बारी से लिखेंगे। 3, 5 और 8 से भाग देना है तो 3, 5 और 8 को आप बारी बारी से उस टेबल में लिख दीजिए। उसके बाद जितना शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है, 3 बार अंक से भाग दिया गया है तो 3 शेष बच रहा है, उसको टेबल के दाईं तरफ लिख दीजिए बारी बारी से। 1, 4, 7, ठीक है। और यहाँ अगर विभाजक कुछ दिया है, अगर विभाजक कुछ दिया है तब तो वो उतारेंगे। अगर इस सवाल में देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं दिया है तो हम अपने तरफ से 1 लेंगे। इस टाइप के हर एक प्रश्न में 1 ही लेना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। प्रश्न में देखना है अगर लास्ट में कुछ विभाजक दिया है तब तो, अगर दिया है तो वो उतार देंगे, अगर नहीं दिया है तो आप 1 ले लेंगे। इसका नियम होता है कि ऐसे त्रिभुज आकार से जाता है, मतलब 8 को 1 से गुना करना है और इधर वाला अंक जोड़ना है। तो 8 का 8 और 8 में आप 7 जोड़ दीजिए तो 8 और 7 15, बारी बारी से। 8 का 8, 8 में 7 जोड़ दिए 15। अब 15 को 5 से गुना कीजिए, इधर वाला से गुना इधर वाला जोड़, इधर वाला से गुना इधर वाला जोड़। तो 15 को 5 से गुना करेंगे 15 × 5 = 75 अच्छा 79। फिर इधर वाला का गुना इधर वाला जोड़। अब 79 को आप 3 से गुना कर लीजिए, 79 को 3 से, 9 × 27, 7 × 21, 23, 3 237। अब ये इसका और इसका गुना करके 237, 1 जुड़ जाएगा तो 238। ये तो दोस्तों आपको संख्या हो गया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा आपको। ये तो पहला स्टेप हुआ। अगला स्टेप में कह रहा है यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब ये जो 3, 5 और 8 भाजक है, पहले तो 3, 5 और 8 से भाग दिए, अब ये क्रम को पलट देगा। पलटने के बाद भाग दिया जाए बारी बारी से, मतलब एक बार 8 से, एक बार 5 से, एक बार 3 से, तो शेष कितना होगा यही निकालना है। तो आप पलट दीजिए, 3, 5, 8 है तो 8 से दीजिए, फिर 5 से, फिर 3 से। संख्या 238 है, 8 से 238 में दीजिए भाग, बारी बारी से देंगे। तो 8 दूना 16, 13 6 7 78, 8 9 72, 8 में से 2 गया 6, तो एक शेष बचा 6। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा अंक जो है 5, पलट के लिख रहे हैं ना, 5 से भाग देना है, एक बार 8 से, एक बार 5 से, फिर एक बार 3 से। अब 5 से भाग देना है। अब इस संख्या जो ये 238 है ना, शुरुआत में तो 238 से देना है, 238 में देना है, लेकिन अगला दूसरा स्टेप जो निकालेंगे वो शेषफल में भाग देना है, न कि 238 में ही देते रहिएगा। यहीं कंफ्यूज करिएगा और यहीं आपका गलती होने की संभावना बन जाएगी। ये दूसरा जो भाग निकालेंगे सेकेंड स्टेज में, तो उसमें 238 में नहीं लगाना है, यहाँ जो भागफल हुआ है उसमें लगाना है, ये वाले से, दूसरे वाले से। तो 5 में यहाँ भागफल 29 हुआ है ना, तो 5 में 29 से दीजिए और तब शेषफल निकालिए, वो होगा शेषफल। तो 5 25, तो 25, 9 में से 5 गया 4, तो ये दूसरा शेष बचा 4, मतलब पहला 6, दूसरा 4। अब आपको एक बार 8 से दे दिए, एक बार पलटने के बाद एक बार 8 से, एक बार 5 से, एक बार आप 3 से देंगे, 3 से देंगे, लेकिन 238 में नहीं लगाने का, ये जो इधर वाला भागफल हुआ है उसमें लगाने का, 5 में। तो 5 में लगाइए तो 3 × 3, 5 में से 3 गया 2,
तो एक शेष हुआ 6, दूसरा शेष हुआ 4 और तीसरा हुआ 2। देखिए विकल्प में कौन सा है, 6 4 2, दूसरा नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसी टाइप का प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को पॉज करिए, रोकिए और देखिए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, पांचवा सेम टाइप का प्रश्न है। यदि किसी संख्या को 9, 11 और 13 से क्रमशः विभक्त करने पर 8, 9 और 8 शेष बचते हैं, यदि विभाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा? दिख रहा होगा दोस्तों आपको। वही प्रक्रिया इससे पिछला वाला जो सवाल बना है उसी टाइप से है। 3 अंक से भाग देना है बारी बारी से। तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, 3 खाने में उसको बांट देंगे। 9, 11 और 13 से भाग देना है, तो एक बार 9, दूसरा में 11 और तीसरा में 13 बारी बारी से लिखेंगे। जिससे भाग देना है ना उसको बाएं साइड, और जितना शेषफल बच रहा है, शेषफल 8, 9, 8, वो जो बच रहा है उसको टेबल के दाएं साइड बारी बारी से उतार देंगे। 8, 9 और 8। एक चीज़ आपको बताया हूँ, यदि लास्ट में विभाजक कुछ अगर दिया रहे तब तो यहाँ उतार देना है। इस प्रश्न में, इससे पिछला में भी कुछ नहीं दिया था लास्ट में विभाजक, इस प्रश्न में भी लास्ट में नहीं दे रहा है। तो यहाँ अगर कुछ नहीं दिया रहे ना तो आपको 1 से गुना करना है, मतलब 1 लेना है, कुछ नहीं दिया रहे तब। ठीक है। और वही प्रक्रिया त्रिभुज कोने से जाएगा, मतलब इधर वाला को इधर से गुना करेंगे और इधर वाला जोड़ेंगे। 13 कान 13 प्लस 8, तो 13 और 8 21। ठीक है दोस्तों। फिर आप दूसरा में देखिए, एक बार 13 को 1 से गुना किए, 8 जोड़ दिए। अब 11 को 21 से गुना कीजिए, 11 को 21 से गुना कीजिए, 231। 11 को 21 से गुना किए 231, और उसमें 9 जोड़ दीजिए तो 240। ये आपका आ जाएगा 240। एक बार 13 को 1 से गुना किए, 8 जोड़े 21। फिर दूसरा स्टेप में 11 को 21 से गुना, इधर वाला अंक जुटेगा, इसको गुना, इधर वाला जुटेगा। 11 को 21 से गुना किए तो 231, 231 में 9 जोड़ दिए 240। अब 240 को इधर वाला ये 9 से गुना कीजिए, 240 को 9 से गुना कर लीजिए, 2160, और इधर वाला जोड़ दीजिए तो 2168। अब आपको लास्ट में शेषफल निकालना है, देख रहे हैं, तो शेषफल कितना बचेगा, वही पिछला वाला जो सवाल किया है उसी टाइप का है। अब हम क्या करेंगे, विभाजकों का क्रम पहले था 9, 11, 13, अब क्रम को पलटेंगे, मतलब एक बार 13 से भाग, एक बार 11 से भाग, एक बार 9 से भाग। 13 से भाग देंगे, ये जो संख्या हुआ ना, ये जो संख्या निकला है 2168, उसमें। फिर दूसरा स्टेप में 11 से भाग देंगे, वो जो भागफल निकलेगा उसमें। इसमें नहीं देना है संख्या में, संख्या में तो सिर्फ पहले में देना है, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में 11 से जो लगाएंगे तो उसका जो भागफल निकलेगा उसमें, और थर्ड स्टेप में 9 से लगाएंगे उसका जो भागफल निकलेगा उसमें। वही तीनों जो शेष बचेगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों। अब बारी बारी से आप 13 से लगाइए भाग, 2168 में 13 का 13, 11 3 8, ये 6, 13 6 का 78, 16 8 8, 88, 13 6 78, तो घट जाएगा 1, मतलब इसमें कितना शेष बचा, 10। दिख रहा होगा 10 शेष बचा। अब 13 से आप 2168 में भाग दिए ना, अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, 11 से भाग देना है। यहीं आप गलती कर बैठिएगा, 11 से आप फिर 2168 में संख्या में नहीं देना है, ये जो भागफल निकला है उसमें देना है, तब शेष निकालना। 11 से
सेकेंड वाले से, क्योंकि भाजकों का क्रम पलट के लिखना है ना, तो 13 से दे दिए, 11 से दीजिए। 11 से 2168 में नहीं, 166 में देना है। 166 में लगाइए, तो 11 है 11, 5 6 11 5 55, 6 में से 5 गया 1, तो 1 शेष बचा। पहला का शेष, पहला स्टेप में 10, दूसरा स्टेप में 1, अब तीसरा स्टेप में 9 से दिल लगाइए। 9 से कितना में लगाएंगे? 15 में। ये जो भागफल बचा है 15 में, 9 1 9, 15 में से 9 गया तो 6, तो तीसरा शेष कितना बचा? 6, मतलब 10 1 और 6 हो गया आपका आंसर। देख लीजिए कौन सा आंसर है, ये तीसरा, 10 1 6, तीसरा हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर और देखते हैं अगला प्रश्न। यदि किसी संख्या में क्रमशः 4 5 और 6 से बारी बारी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 3 और 5 मिलता है। यदि अंतिम भागफल 7 हो तो संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, उसी टाइप का पिछला वाला प्रश्न है, लेकिन इसमें अंतिम भागफल दे दिया है, यही आपको गौर करना है। उससे पहले दोनों प्रश्न जो बनाए थे उसमें अंतिम भागफल नहीं दिया था, लेकिन आपको बताया ना इसमें अंतिम भागफल दे दिया है। नीचे में आपको 7 उतारना है, न कि 1। ठीक है, छठा प्रश्न गौर से देखिए। सबसे पहला प्रक्रिया 3 अंक है, तो 3 खाने का एक टेबल बनाएंगे। शुरुआत में आपको 4 5 और 6 से भाग देना है, तो 4 5 और 6 इधर बाएं साइड उतारेंगे। आपको शेष कितना बच रहा है? 2 3 5, उसको दाएं साइड उतार देंगे। आपको अंतिम भागफल दिया हुआ है यहाँ 7, ये दिया हुआ है, इसी से गुना होगा। अगर नहीं दिया रहता ना अंतिम भागफल, तब तो 1 लेते। यहाँ अंतिम भागफल दे दिया है, प्रश्न में अगर दे दिया रहेगा तो अंतिम भागफल वो उतारेंगे, नहीं दिया रहेगा तो 1 उतारेंगे। 6 7 42 और 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। ठीक है दोस्तों, अब एक बार 6 को 7 से गुना किए, 6 7 42, 42 में 5 जोड़ दिए तो 47। फिर आप 5 को 47 से गुना कीजिए और इधर वाला अंक जोड़ दीजिए, तो 47 पंचे 7 पंचे 35, 5 का 20 और 3 23, 235 और 235 में 3 जोड़ दीजिए तो 238। ठीक है, अब इसको और इसको गुना करके ये जोड़ दीजिए। 238 को 4 से गुना कीजिए, 8 चौक 32, 4 तिया 12 15, 4 दूना 8 1 9, 952 और उसमें 2 जोड़ दिए। ऐसे ऐसे गुना इधर जोड़ाएगा, ऐसे त्रिभुज आकार से चलता है। तो ये और ये गुना, 238 को 4 से गुना किए 952 और इसमें ये जुड़ जाएगा 2, तो 954। इसमें केवल संख्या निकालना था, तो संख्या, इसमें शेष नहीं निकालना था, संख्या निकालना था, तो यही ये संख्या हो गया। इसमें शेष नहीं निकालना है, संख्या निकालना, संख्या बताए, तो 954 आपका तीसरा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, 7वां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है 25 का पावर 25 को 25 के पावर 25 को 24 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो 25 का पावर 25 है ना, उसको भाग देना है 24 से। ये इस टाइप का जो प्रश्न है ना, उसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, 24 से भाग दे दीजिए। पहले अभी ये पावर भूल जाइए, अभी थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए पावर को। ये पावर को अभी थोड़ा देर के लिए हटा दीजिए, तो 25 का पावर 25 है ना, पावर हटा दीजिए अभी थोड़ा देर के लिए। तो 25 में 24 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1। अब पावर को डाल दीजिए 25, तो 1 का पावर 25 कितना होगा? 1। 1 हो गया आंसर, 1 हो गया आंसर। ठीक है, हाँ, इसको एक आप द्वितीय विधि भी है, दूसरी विधि, उससे भी आप बना सकते हैं। देखिए इसको
जैसे 25 का पावर 25 हुआ ना, और भाग देना है 24 से। तो देखिए, अगर आप पहले पावर में देखिए, संख्या के पावर में जिसमें भाग देना है उसकी संख्या के पावर में देखिए, अगर पावर में विषम रहेगा तो हम 1 और 3 लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है, भाग करेंगे। अगर संख्या के पावर में ऊपर वाला जो संख्या हो जिसमें भाग देते हैं, उस संख्या के पावर में अगर सम रहे तब हम 2 4 लेके आगे बढ़ेंगे, 2 4 लेके भाग देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 25 का पावर 25 मतलब 25 विषम है, तो 1 लेकर आगे बढ़ेंगे। 1 से भी अगर भाग नहीं लगता ना तो 3 बैठाते, 1 से अगर भाग नहीं लगता मतलब कम हो जाता है इससे, तो फिर 3 बैठाते। तो 25 का पावर 1 दिए तो 25 का पावर 1 अब बट्टा 24, मतलब 25 का पावर 1 तो 25 अब बट्टा 24, 24 में 25 से भाग देंगे तो 1 मरतबे लगेगा, 24 सेकंड 24, 1 शेष बचेगा तो 1। समझे दोस्तों? चलिए अगला प्रश्न, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न में आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आशा करता हूँ। आप गौर से देखिए, समझिए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 19 के पावर 35 को 18 से भाग करना है। आप 18 से भाग कीजिए। तो अभी क्या कीजिए, आप 35 को पहले हटा दीजिए अभी मन में। तो 35 को हटाए तो 19 में 18 से भाग देना है, तो 18 का 18 मतलब 1 शेष बचेगा। अभी पावर डाल दीजिए 35, तो 1 का पावर 35 मतलब 1। अगर पावर विषम रहे तो 1 का कितना भी पावर रहेगा ना तो वही 1 ही होगा। 1 का कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा। हाँ, अगर पावर विषम रहे और अगर यहाँ माइनस आ जाता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस रहता, पावर में विषम रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, इसीलिए यहाँ 1 ही होगा प्लस में, ठीक है। हाँ, दूसरा विधि जो बता रहे थे वो देखिए, आपको बताए थे कि अगर संख्या के पावर में विषम रहे तो 1 3 लेके आगे बढ़ना है। तो यहाँ देखिए पावर में विषम 35 है, तो एक बार पहले 1 लेके देखेंगे, तो 19 का पावर 1 अब बट्टा 18, तो 19 में 18 से लग जाएगा, 1 मरतबे 18 का 18 तो 1 शेष, तो 1 हो गया शेष आंसर। ठीक है दोस्तों, जो बढ़िया लगे आपको वो रखने का। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 9वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 13 का पावर 143 अब प्लस 143 को 14 से भाग देने पर शेषफल कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो 13 का पावर 143 अब प्लस 143, इसको भाग करना है 14 से। तो आप देख रहे हैं कि 13 का पावर 143 प्लस 143 अब बटा में 14 है, तो इसमें आप क्या कीजिए, इसमें आप कीजिए क्या, 13 का पावर 143 इसमें भाग दे दीजिए 14 से, अब प्लस 143 बट्टा 14। ठीक है, अब देखिए इसमें 13 में भाग नहीं लगेगा 14 से, तो माइनस में जाएगा, -1 से, -1 से लगेगा तो -1। अरे 13 में आप भाग लगाइएगा 14 से तो नहीं लगेगा ना, 14 का 14, तो 14 में से 13 -1 होगा ना, तो शेष -1, तो -1 शेष हुआ, क्योंकि ये ऊपर वाला ज़्यादा है, ये नीचे वाला, ऊपर वाला कम है नीचे वाला ज़्यादा है, तो 14 से 13 में भाग देंगे तो -1, और वो पावर में 143 है, और प्लस 143 बटा 4। अब देखिए ये जो है 143 -1 का पावर 143, क्योंकि अगर पावर विषम रहे नीचे माइनस रहे आधार में,
आधार में अगर नीचे आधार में माइनस रहे और पावर विषम रहे तो माइनस में ही होता है मान, तो -1 और प्लस 143/4। ठीक है, अब देखिए 143 में से 1 घट जाएगा तो 142/4। अब 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 से भाग दे दीजिए, 4 तिया 12, 13, 14, 4 पंचे 20, तो 2 बचा शेष। ठीक है दोस्तों, 4 तिया 12, 13, 14, 4 पंचे 20, 2 आपका शेष बचेगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न, कह रहा है 9 के पावर 6 - 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखिए 10वां प्रश्न, 9 के पावर 6 - 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है। देखिए 9 का पावर 6 - 11 भाग करना है 8 से। आपको बता दिया कि अगर पावर में सम हो तब तो 2 4 लेंगे, पावर में अगर विषम हो तब 1 3 लेंगे। तो 9 का पावर में सम है ना, तो आप 2 ले लीजिए। अब -11 अब बट्टा 8, तो 9 नमा 81 -11/8, तो 81 में से 11 घटेगा तो 0, 8 में से गया 70, अब बट्टा 8, तो 8 से भाग देंगे 70 में, तो 8 नमा 8 8 64, तो 8 8 64। अब ये 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा 6। दोस्तों यहाँ ये नहीं होगा, इसका आंसर ये 6 होगा, पहला होगा आंसर 6। शेष कितना बच रहा है 6। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न 11वां प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। 49 के पावर 15 - 1 को किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए ये जो है ना, आपको 49 का पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा वो पूछ रहा है। तो आपको बता दिया है, पावर में आप देख लीजिए पावर में कितना है, सम है कि विषम, तो विषम है, तो 1 और 3 लेकर आगे बढ़ेंगे। तो 49 का पावर 1 और -1, तो 49 का पावर 1 तो 49 है, तो 49 - 1 बराबर 48। अब देख लीजिए 48 किससे कटता है विकल्प में, 8 से कटेगा, तो 8 होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, 12वां प्रश्न आप देख लीजिए। 12वां प्रश्न दोस्तों, 12वां प्रश्न 7 के पावर 12 - 4 के पावर 12 को किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 7 के पावर 12 और -4 के पावर 12 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। अब देखिए ये जो संख्या है ना 7 का पावर 12, तो पावर में देखिए सम है विषम, सम है या विषम, तो सम है, तो 2 4 लेके आगे बढ़िए, तो 7 का पावर 2 और -4 का पावर 12 सम है, तो 2 लेके आगे बढ़िए, 2 4 लेके आगे बढ़ेंगे, तो पहले 2 डालेंगे, तो 7 7 49 और -4 चौका 16। अब 49 में से 16 घटाइए, 9 में से 6 गया तो 3, और 4 में से 1 गया तो 3, 33 से पूर्णतः विभाज्य होगा, दूसरा होगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न 122 का पावर 173, इसमें आपको इकाई अंक कितना होगा ये बताना है। दोस्तों इस प्रश्न को इकाई अंक या एकक अंक भी कहीं कहीं पूछ देता है। इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको एक ही नियम का पालन करना है। इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जिसमें कंफ्यूज होते रहते हैं आदमी, बहुत सारे नियम हैं जिसमें परीक्षा हॉल में जाके आप डेफिनेट ही
गलत करने की संभावना होती है। आप ज़्यादा नियम मत रखिए, एक ही नियम लेके चलिए। देखिए, अगर जिसका इकाई अंक आपको ज्ञात करना है ना, 122 का पावर 173, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है, आप क्या कीजिए, हर एक प्रश्न में, जितना भी प्रश्न पूछेगा हर एक में आपको 4 से भाग देना है। अब कहिएगा कि 4 से भाग किस में देंगे? पावर का जो अंक रहेगा ना, पावर का जो अंक रहेगा उसके लास्ट 2 अंक में भाग दीजिए। हर एक प्रश्न में आपको कितना भी प्रश्न जोड़ घटाव करके दे, कितना भी लंबा दे, आप बारी बारी से निकालिए। हर एक प्रश्न में 4 से भाग दीजिए और हर एक प्रश्न के पावर में लास्ट 2 अंक लीजिए। अब कहिएगा भाग किस में देंगे? तो लास्ट 2 अंक, पावर का लास्ट 2 अंक, 4 से 73 में भाग दीजिए। तो 4 एकान 4, 3 3, 4 8 32, घटा के 3 में से 2 गया 1। अब ये जो आपको शेष बचा है ना, वो ये लास्ट वाला जो अंक है उसके पावर में उतार दीजिए। मतलब ये लास्ट में 2 है, अब 2 का पावर ये शेष, 2 का पावर शेष, मतलब 2 का पावर 1 तो 2। ये हो गया आपका इकाई अंक। इसमें पहला होगा आंसर 14वां। देखिए, इस टाइप का लास्ट प्रश्न है 14वां प्रश्न। 3127 का पावर 173 में इकाई अंक कितना होगा? आपको बता दिए हैं। इस टाइप का प्रश्न बनाने में काफ़ी कंफ्यूज होता है विद्यार्थियों को। आपको ज़्यादा नियम नहीं रटना है, नियम एक सटीक नियम रखिए और उसी पे प्रैक्टिस करके उसी नियम को लेके आगे बढ़िए। नहीं तो अगर ज़्यादा नियम सीख लिए ना तो वो कन्फ्यूज पैदा करता रहता परीक्षा में, और परीक्षा में आपके पास इतना समय नहीं रहता है कि आप उन बातों को याद रख पाए, या आप कंसेप्ट आपको हो सकता है भुला भी सकते हैं। वहाँ समय का बहुत ही अभाव रहता है, सेकंड सेकंड का महत्व रहता है। इसीलिए आप ज़्यादा नियम सीखने से बेहतर है कि एक ही नियम को सीखिए और उसी को लेकर प्रैक्टिस कर लीजिए। तो देखिए, आपको 4 से भाग देना है, हम बता दिए हैं 4 से भाग देना है आपके पावर में। पावर के कौन से अंक में लास्ट 2 अंक, लास्ट 2 अंक है 73, तो 4 से 73 में भाग दीजिए। अब 4 से 73 में भाग देंगे तो 4 एकान 4, 3 3, 4 8 32, 3 में से 2 गया 1 शेष बचा। अब ये जो लास्ट वाला अंक है ना 7, उसके पावर में ये शेष वाला अंक उतार दीजिए। 7 का पावर 1 मतलब 7, इसका इकाई अंक होगा 7 आंसर। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न अब आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपने बातों को यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं पार्ट संख्या पद्धति के अगले पार्ट में। इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।